गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण ब्लॉग्स में। और आज मैं करने वाली हूँ अपनी इस अलमीरा की सफाई। क्योंकि इसमें ना होता क्या है, सभी घरों में ऐसी दिक्कत आती होगी। देखो, क्योंकि जब हम रखते जाते हैं ना सामान, तो थोड़ा 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 वो एक जगह बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो थोड़े दिन बाद ना, मतलब कि साल में 2-3 बार और इनको सिस्टम से लगा लो तो ये सही हो जाती हैं। वरना क्या होता है ना, धीरे धीरे इसमें सामान स्टोर होता जाता है। जैसे कोई भी सामान हमें चाहिए, झट से हमने यहाँ रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, तो इस तरीके से ना, मतलब जो सेटिंग की हुई होती है ना, वो सब ख़राब हो जाती है। तो इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद करते रहो तो वो ठीक हो जाता है, उसकी सफाई भी हो जाती है और वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमारी मेडिसिन, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह मैं लगा के रखती हूँ ना, वो सब चीज़ें अब अनइवन सी हो जाती हैं। तो इवन करने के लिए उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद उनकी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ती है। मेरी ना यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन्स मैं खाती रहती हूँ, तो उसकी बहुत सारे स्टोर हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर के पेपर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है। वैसे तो ये अलमीरा ना सिर्फ़ और सिर्फ इसके डैडी की है। उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं के पेपर्स वगैरह रखे रहते हैं। हम कुछ ब्लॉक्स हमने ना बांट रखे हैं, तो उनको तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करते। वो अपने पेपर, अपना सामान अपने आप सेट करते हैं। क्योंकि उनका अगर एक भी पेपर खो गया ना, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि कहाँ रखा, क्यों छेड़ा। तो इसलिए हम उनका कोई सामान नहीं छेड़ते उनसे बिना पूछे। हाँ, जो एक्स्ट्रा जो इसमें ना काफ़ी सारे जैसे कहते हैं ना ब्लॉक बने हुए, मतलब खाने बने हुए, तो उन खानों को हम बाकी को साफ़ कर देते हैं। जहाँ इनके पेपर हैं वो नहीं साफ़ करते। तो अभी देखो, मैंने ये सब सामान निकाल के साइड से 1 बाय 1 करूँगी मैं इसकी सारी सफाई। तो मैं उतना ही निकालूँगी, उतना ही साफ़ करूँगी, उतना ही सेटिंग कर करके इसको लगाती रहूँगी। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, दिखने में ऐसा लग रहा है, जब करेंगे तो बहुत सारा फैल जाता है, बहुत सारा। अभी मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाती रहूँगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे। मतलब इस तरीके से ना हमारी ये अलमारी की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ बढ़िया से। अभी आपको दिखाते रहेंगे आगे आगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी कहीं जाना है मुझे, तो मैंने वहाँ के लिए गिफ्ट भी पैक किया है। क्योंकि पैकिंग का सामान घर पे ही मैं लेके आ रखी हूँ, बाहर बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो वो सब तैयारी भी मेरी साथ में चल रही है। और मैंने अभी जस्ट नहा के मैं आई हूँ। मैंने अपना कोई मेकअप नहीं किया, कोई बाल नहीं बनाए, मैं अपनी डस्टिंग में लग गई हूँ। और दीदी अभी अपना काम करके आई है, बाहर से झाड़ू वगैरह लगा के आई है ना। बहुत तेज़ धूप है, तो वो भी थोड़ी देर पंखे की हवा खा रही है। उस तरफ का फ़ैन उन्होंने चलाया हुआ है और मैंने ना अपने ऊपर का फ़ैन बिल्कुल नहीं चलाया हुआ, क्योंकि ना सारे पेपर्स, धूल फिर उड़ती है, तो इसलिए मैंने नहीं चलाया। और मैंने आज सोचा हुआ है कि मैं इस अलमीरा को, जो जो ब्लॉक्स मेरे पास हैं, मतलब जो जो इसके खाने हैं ना वो मेरे पास हैं, तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और जो इसके डैडी के सामान है ना, जिसमें, उसमें मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्योंकि वो उनके पेपर्स हैं, छोटा सा भी पेपर खो जाता है ना तो बहुत बड़ा इशू मचाते हैं और फिर पूरा तहस नहस कर देते हैं। उसको ढूंढने के चक्कर में सारा बिखेर देते हैं। और इसमें ना सारा सामान वैसे मेरा ही होता है, कि मेरी मेडिसिन और बहुत सारा, जैसे छोटा छोटा सामान हमें आगे चाहिए होता है ना, तो फटाफट क्या करते हैं उस टाइम, तो फटाफट आगे रख देते हैं। और फिर होता क्या है, एक को निकालो 2 गिरते हैं, 2 को निकालो 3 गिरते हैं, ऐसे करके सारा हौच पौच हो जाती है। बट इसको अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद हम सही करते रहते हैं ना, जैसे 2-3 महीने में एक बार हमने सही कर ली, तो सारा सामान सिस्टम से रहता है और डस्टिंग भी हो जाती है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। ये देखो, ये मेरी गुलेल है। यहाँ पे ना बंदर बहुत आते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में भी आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मैं छोटे छोटे पत्थर रख लेती हूँ। और ये मैंने प्लास्टिक की गुलेल मंगाई हुई है। हालांकि वो डरते नहीं हैं, वो इससे भी भाग के आते हैं काटने के लिए, बट मैंने फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मंगाई हुई है, क्योंकि मैं ही रहती हूँ घर में और वो ना काटने के लिए आते हैं वापस से। और ये देखो, मैंने सब सामान यहाँ पर हमारे डीओ वगैरह रखे हैं। साइड वाली जो कॉर्नर है ना इसमें अलमीरा में, जिसको मैं निकाल रही हूँ सामान यहाँ पर। और बहुत सारा ऐसा सामान है, जैसे जो निकल भी गया, उसके बॉक्सेस पड़े हैं इसी में, छोटे छोटे। जैसे बल्ब हम एक साथ लेके आते हैं बल्ब, तो उनको ना सारे बॉक्स पड़े हैं उनके, जो सही हैं, ख़राब है, मतलब ऐसे इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा सामान। मतलब ये जब अलमीरा नहीं थी, देखो ये सब सामान तब भी रखा हुआ था, और आज अलमीरा है तो ये भी पूरी फुल भर जाती है। बार बार इसको समेटना, संगाना पड़ता है। और अभी ना मेरा डस्टबिन भर चुका था, तो मैंने देख लिया, मैंने कहा इसमें तो बहुत सामान निकलने वाला है जो ख़राब है। तो मैंने दीदी से मंगाया बड़ा सा टब। मैंने कहा इसमें इकट्ठा करके तब ले जाना। और मैंने दीदी को बोला है कि आप बाकी जगह का सारा झाड़ू पोछा कर दो और सिर्फ इस रूम को और गैलरी को रहने दो, ताकि इसमें लास्ट में झाड़ू लगा के गैलरी से बाहर ले जाना, उसको डस्टबिन में उठा लेना, इसी टब में डाल लेना,
और फिर एक पोछा यहाँ लगा देना। और मुझे तो कहीं जाना है और बच्चे यहीं पे रहेंगे तो दीदी उनको खाना खिला देंगी, मतलब वो खा लेंगे, दीदी भी खा लेंगी खाना। तो बाकी खाना वाना सब रेडी हो चुका है, तो सब अपना अपना काम में अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और जैसे फ़ोन के एक्स्ट्रा बॉक्सेस हो रहे हैं वो सब भी हैं इसमें, वो सब भी मैं सब निकाल रही हूँ जो बेकार सामान है। जैसे ये मेरे ना DIY मैंने फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह बनाए, उनको मैं सब कपड़ा मार के रख रही हूँ और फिर उनको बाद में साफ़ करके तब लगाऊंगी नीट एंड क्लीन। और कुछ सामान ऐसा है जो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब चाहिए तो बट सारा इधर उधर हो रखा है, तो मैं उसको भी सबको साफ़ सफाई करके सारा सिस्टम से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। ये देखो स्लेब वगैरह सब साफ़ करके, क्योंकि कांच की हैं तो सब पे कपड़ा मार के तब रख रही हूँ। ये देखो फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह मैं लगा रही हूँ। मैं ना जैसे शादियों की कार्ड्स होते हैं ना, उनसे बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन करके उनको सजा के उनसे मैं फ़ोटो फ्रेम्स बनाती हूँ। तो अभी तो मैंने बहुत टाइम से बनाए भी नहीं, क्योंकि मैं अब ना वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है और शूट भी करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम ही नहीं लगता। और पहले मैं फ्री थी तो जब मेरे को टाइम मिलता था तब कुछ ना कुछ मैं इस तरीके के काम में करती रहती थी। तो जैसे बॉक्स वगैरह ये सब बना रखे हैं मैंने, जिसमें मैं छोटा छोटा निकनैक्स जो सामान होते हैं ना वो रखती रहती हूँ। ये देखो अब ये बहुत सारा इकट्ठा हो गया, अब मैं इसमें से छाँट के जो चाहिए वो रख रही हूँ और जो नहीं। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स हम बनाते हैं ना, इसमें क्या होता है कि चीज़ें रख दो तो ऑर्गेनाइज रहती हैं। ऐसे खुले में रखूँगी तो बच्चे एक उठाएंगे 4 गिरा देंगे, तो उससे सारा बिखर जाता है जल्दी। और जैसे छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, अगर इनमें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी तो वो एक ही बॉक्स उठाएंगे, उसी में छितर पितर करेंगे, बाकी सब सामान रहता है ठीक से। तो इस समय मेरी मम्मी का फ़ोन भी आ गया था तो मैं बात भी कर रही थी। ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना मैं ज़्यादा देर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ रिस्क नहीं लेती हूँ। तो मैं मम्मी का फ़ोन भी ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, थोड़ी देर बात करके मैं रख दूँगी, फिर बाद में बात करूँगी। एक्चुअली मुझे कहीं जाना भी है और ये सब काम भी मैं निपटाने की जल्दी में हूँ, तो ये सब भी हो गया देखो। और अभी मैं अपनी दवाइयाँ छाँट रही हूँ। जो खाली रैपर भी होते हैं ना, कई बार वो भी हमारे उसी के अंदर रह जाते हैं। तो शुभ कहने लगा कि मम्मी मैं ये वाला अपना बॉक्स भी साफ़ कर लूँ, तो ये शुभ का ही बॉक्स है। इसमें हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है और जो बच्चों के भी थोड़ा बहुत कुछ सामान है, तो वो सब भी देखो मैं छाँट के अलग कर रही हूँ। और जो चाहिए वो अलग रख रही हूँ, जो नहीं चाहिए वो सब टब में इकट्ठा करके सब जा रहा है। पेपर वगैरह चेक करके रख रही हूँ कि कोई काम का सामान ना चला जाए इसमें, क्योंकि मैं इसको साथ साथ सिर्फ आग लगाऊंगी, क्योंकि वरना तो वहाँ पे भी जाके ना ढेर लग जाता है और ये सब सामान फिर उड़ा घूमता है। आजकल हवा बहुत चलती है ना, तो ये देखो ये सब जैसे किसी के वारंटी कार्ड्स हैं, ये जो सामान आते हैं ना, तो वो सब संभाल के रखने पड़ते हैं, तभी उनको दिखा के ठीक कराने के लिए ठीक रहता है। तो इसलिए ये सब सामान मैं सिस्टम से रख रही हूँ। और अभी ना मैंने अपने ऊपर का फ़ैन नहीं चलाया हुआ, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी इस समय, क्योंकि मेरा ना कागज़ थे, पेपर वर्क था, उड़ जाता, धूल जो निकल रही थी वो सब उड़ती, तो इसलिए मैंने अपना फ़ैन बंद किया हुआ है और बीच का भी फ़ैन, दोनों बंद किए हुए हैं, क्योंकि हवा तो आती ही आती है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने सब बंद कर रखा। और मुझे ना गर्मी लग रही है बहुत, थोड़ा मुझे गर्मी वैसे भी ज़्यादा ही लगती है। और ये देखो सब सामान मैं छाँट के सब सेपरेट करके भर रही हूँ जो नहीं चाहिए। देखो साफ़ सफाई तो हो ही जाती है और सिस्टम से भी आ जाता है सब सामान। और देखो हमारी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, मेरे इसमें करीब 2 घंटे लगे हैं। आपको मतलब पता नहीं चल पा रहा होगा, बट एटलीस्ट मेरे 2 घंटे लगे हैं, मतलब इस सब सामान को चेक करना, संगाना, अलग अलग सेपरेट करना, जो ख़राब है उसको सबको डस्टबिन में डालना। तो इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, पर एक तसल्ली मिलती है कि हाँ हमने साफ़ सफाई कर दी, तो ये बहुत अच्छा सा भी फील होता है। अपने आप को संगा हुआ रहता है ना, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। और ये देखो दीदी भी बेचारी कह रही हैं, वेट कर रही हैं कि तुम यहाँ से सब सामान हटाओ तो मैं साफ़ करके इसको भर दूँ और मैं इसको साथ साथ जला के आऊँगी और आप तैयार हो। और भैया का फ़ोन आ रहा है, मतलब इनका फ़ोन आ रहा था ना बार बार कि तुम जाओ, तो इसलिए ये देखो। और अब देखो खाली भी हो गया है, कितना सारा सामान था जो वेस्ट भरा हुआ था। ये देखो अभी हमने एक बीच वाला जो रह गया ना वो नहीं साफ़ किया हमने, वो अभी ऐसे ही रखा हुआ, उसमें ज़्यादा सामान तो नहीं है, बस उसको सिस्टम से लगाना है। बट लेकिन देखो कितना स्पेस हमारा निकला है ना, बहुत सारा स्पेस निकल गया, वरना इतना सामान भरा हुआ था। कुछ तो हमने बाहर वाले स्टोर में भेजा, मैंने कहा दीदी कुछ सामान आप वहाँ रख के आओ, क्योंकि कुछ सामान ऐसे थे जो हमें यहाँ चाहिए ही नहीं थे, और कुछ जो चाहिए थे वो यहाँ रख दिया और कुछ हमने स्टोर में। और अब हमने ये सब इकट्ठा करके, कुछ तो बच्चे हैं ना अभी, तो उनको भी कुछ चाहिए होता है, वहाँ रखने की वजह से स्टोर में रखने इतनी दूर जाएंगे, उसकी वजह से यही रख लेते हैं और यही सब फैला लेते हैं। ये देखो ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है जो इसने ड्रॉर निकाला है, ये इसमें मैं सिर्फ काम का सामान रख रही हूँ जो मेरे को चाहिए, वरना इसमें ना आलतू फालतू भी बहुत सारा भर रहा था।
तो वो सब हमने फेंक दिया। देखो एक्सपायरी भी दवाइयाँ हो जाती हैं, या फिर खाली ट्यूब्स हो जाती हैं, सब इकट्ठी कर रखी थी। फेंकने का तो कोई नाम ही नहीं लेता। अब मैंने सारी फेंकी हैं, और जैसे गरम पट्टियाँ हैं वो सिस्टम से रबड़ लगा लगा के उनको रखा हुआ मैंने। अब मैंने सारा सामान सिस्टम से रख दिया है। देखो कुछ ढूंढेंगे तो मिलेगा भी। एक कॉटन को अलग एक पॉलीथीन में करके बांध के रख दिया, वरना वो भी बिखरी बिखरी घूमती है। संगाने में ना बहुत टाइम लगता है। मतलब आज का मेरा इतना दिन लग गया। मतलब सबको लगता होगा ना कि दीदी को लगा लिया तो अब मैं फ्री रहती हूँ, बट मैं, दीदी भी कहती है कि आप प्रॉपर लगे रहते हो। मैं बिल्कुल लगी रहती हूँ। मैं कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ मैं खुद करती रहती हूँ। जैसे ये झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, पायदान झाड़ के लाऊंगी, कालीन झाड़ूंगी। मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कपड़े धोने उनको इकट्ठे करूँगी, संगाती रहती हूँ। मतलब इनके साथ प्रॉपर लगी रहती हूँ। फिर किचन का भी अपने आप करती हूँ, तो वो सब भी रहता है। तो 2 जने हम काम करते हैं, 2 बजे तक काम करते हैं, और इतना लगातार काम करते हैं तब निपटता है। ये देखो अब मैं गृह प्रवेश में से आई थी दिन में, और मैंने वो दिखा नहीं पाई। देखो, और अभी मैं आई हूँ शाम को। अब हम बैठे हैं। ये मैं लाई थी खरबूजा। आजकल ये बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब पानी की कोई कमी नहीं होती बॉडी में, और इसको खाना चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये वेट लूज़ में भी बहुत काम आता है। ये देखो मैं ये सब काट रही हूँ, क्योंकि ना ये मेरे बड़े बेटे, मतलब कोई भी फ्रूट्स हमारे घर में आता है ना, मैं और मेरा बड़ा बेटा, बस हम 2 ही खाते हैं फ्रूट्स। ये और जो छोटा वाला बेटा है, हाँ, ये दोनों बिल्कुल नहीं खाते। और अब 4 ही लोग हैं हम लोग, तो 2 खाते हैं, 2 नहीं खाते हैं। इसलिए मैं और ये खाएंगे अब हम। और इसके बीज में निकालने की तैयारी में हूँ इनको। ये भी एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दिखाऊंगी प्रोसेस आगे आपको। ये देखो, फ्रेंड्स देखो, इसके बीज से ना हम इसको छन्नी में धोएंगे अच्छी तरह से पानी में, और ये इसके छोटे छोटे बीज निकलते हैं, उनको हम स्टोर करके रखेंगे। और इसके बीज से ना देखो, किसी भी ग्रेवी में अगर आपको गहरा करना है ना, तो बाद आपके पास और कुछ ना हो, तो आप इसके बीज टमाटर के साथ ही मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा सा रोस्ट करके कर लोगे थोड़ा और अच्छे से जाएगा। और साथ में मतलब ग्राइंड कर लो उसको बीच में, उससे ना इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाती है, ठीक हो जाती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है। एक ड्राई फ्रूट हो जाता है ये। बट मैं आपको इसको छन्नी पर लेके दिखाती हूँ मैं इसे कैसे स्टोर करूँ। ये ना बहुत मीठा हो रहा है, बहुत मीठा, बहुत ही बढ़िया। आजकल गर्मियों में खाना चाहिए, बहुत बेनिफिट वाला होता है। हमने ना इसको ला के ना फ्रिज में रखा होता था, ठंडा हो रहा है ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। वंशु खा के देखना बहुत ही। ये ना वंशु नहीं कर पाया, हमारे घर में से ज़्यादा कोई नहीं खाता, मैं और वंशु खाते थे, कोई खाएगा। जितने भी फल फ्रूट कुछ आते हैं ना हमारे घर में, सब वो ही हैं जो हम खाते हैं। ये भी नहीं खाते। और सब्बू तो बहुत ही दूर है, वो तो हम खा रहे होंगे तो फिर दूर बैठे रहते हैं। ये पूरी प्लेट ले जा रहे ना, मैंने खा लिया। अच्छा भी ठंडा ही लग रहा है बेटे। अरे मैं ही खा लूँगी यार इसे, जल्दी खा ले। इतना बढ़िया और फटाफट मुँह तो मेरा लूँ, इतना पड़ेगा इसे खाने।
अभी फ्रेंड्स मुझे ना शाम को फिर से कहीं जाना है शादी में, और देखो मैं इसको कर रही हूँ वॉश। जो ये खरबूजे के बीज निकलते हैं ना, इनको हम अच्छे से धुल लें। ये देखो, इसका जो बीच बीच में फंसा हुआ जो पल्प होता है ना, वो निकल जाता है। और जो इसके सीड्स होते हैं ना, ये आराम से जब निकल जाए ना, जितना हम हाथ से निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं। और बाकी मैं इसको प्लेट पे डाल के और कल को धूप में रखूँगी सुबह मॉर्निंग में। अभी तो मैं ऐसे ही रख दूँगी इसको जाली में, जितना पानी है निकल जाएगा, और नहीं तो प्लेट में डाल के रख दूँगी। ये एक ड्राई फ्रूट है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, जितना निकलेगा निकल जाएगा, और बाकी को प्लेट में डाल लूँगी। ये देखो, और अभी मैं इसको फैला लूँगी। देखो जो ये निकला है ना, देखो इसमें से कितने सारे बीज हैं। अभी मैं इसको कल को धूप में रखूँगी, तो धूप में जो ये होगा ना, जो इसका ये दल टाइप का जो बीच में है ना, ये सूख जाएगा धूप में, और जो बीज है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। और फिर जब इनको सूख जाएंगे ना, थोड़ा ऐसे मसल के, और ये आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ना खीरे के बीज भी निकलते हैं। और आप चाहें तो देखो, आपके पास टाइम है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके छांट भी सकते हैं। तो अगर टाइम ना हो तो ये बहुत इजी मेथड है कि इसे धूप में रख के, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे, और इसको कल को मैं धूप में रखूंगी। और धूप में रखने के मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं इसे धूप में रख रही हूँ, कैसे निकालूंगी। पूरा इसका प्रोसेस आपको निकाल के दिखाऊंगी। और देखो इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में है बीज, काफी सारे, मतलब एक बार की सब्जी के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे स्टोर कर लेंगे। अब गर्मियों में तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा खाया जाता है। और जिस भी फ्रूट्स के जैसे बीज होते हैं ना, ये तो जैसे तरबूज के, खरबूज के, ये सब चीजें ना ड्राई फ्रूट में काम आती हैं। और जैसे हम कोई स्मूदी बनाते हैं ना, जैसे वेट लॉस करते हैं, वेट लूज, तो उसमें जो स्मूदी बनाते हैं ना सुबह सुबह, जैसे कि एप्पल की स्मूदी ब्रेकफास्ट में ले ली, या कुछ भी बनाना की ले, बनाना का तो वैसे कम लेते हैं, बट स्मूदी से कुछ नहीं होता अगर ब्रेकफास्ट में अगर हम एक बनाना ले भी रहे तो जैसे स्मूदी बनाते हैं ना, तो उसमें हम इनका यूज बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है कि अगर हम 1 चम्मच इसका डाल दें, मतलब बीज का, तो ये बहुत ही गाढ़ी और थिक सी स्मूदी हमारी बनके तैयार होती है। और उसमें टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, उसका टेस्ट ना इनहेंस हो जाता है, कि मतलब इसके बीजों का टेस्ट भी आता है और वैसे भी। और वो वेट लॉस में भी ना, हमारी वेट लॉस की जो जर्नी होती है उसे फास्ट कर देती है। ये भी हमारे वेट लॉस में काम आता है। अगर हम इसे खरबूजे को वैसे भी कंज्यूम करें और इसके सीड्स भी खाएं, तो वो भी वेट लॉस के प्रोसेस में मतलब बहुत फास्ट वर्क करता है। और ऐसे ही तरबूज भी है, क्योंकि इनमें ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, और हम इन्हें जितना खाएंगे तो पानी हमारी बॉडी उतना ही कंज्यूम कर रही है। और जो मिनरल प्रोटीन्स होते हैं वो भी होते ही हैं इन सब चीज़ों में। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और ठीक है, हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि हम ना ट्रैफिक में फंस गए। जहाँ शादी में जा रहे थे वहाँ जा ही नहीं पाए, वहाँ जाम इतना भयंकर लगा हुआ था। हमने अपना रूट भी चेंज किया, बट तब भी नहीं हम पहुँच पाए, तो हम वापस आ गए। और अब हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे है। तो अब इतनी देर में जाते तो कहाँ क्या खाते, इसलिए हमने यहीं पे रुक के खाना खा रहे हैं। कुछ हमने अपनी रील्स भी बनाई हैं। ये देखो, हम कुछ बना रहे थे, एक्टिविटी ऐसे कर रहे थे, तो मस्ती कर रहे थे। अब शादी में तो गए नहीं, कहीं तो एंजॉय करना ही है, तो ये सब तो चलता है। शादी में तो गए नहीं, हमारी पार्टी ना घर ही हो रही। देखो क्या होगा, उससे बढ़िया होगी। खा लेते हैं, पर फिर भी शादी जाना कैंसिल। और अब हम अपना खाना, हमारी किस्मत में था आज कि हमने यहाँ खाना है। वो तो लिखा हुआ था। हम इतने परेशान हो के यहाँ आए, सारे में घूम घूम के 2 बार गए हम वापस। पहले गए, फिर आए, फिर दोबारा गए। था ही नहीं किस्मत में शादी में जाने वाली। सब वही पानी की बोतल से पानी हो गया। थोड़ा सा पानी एक गिलास में डाल। ये देखो, सबसे पहले हमने मंगाया था, बच्चों ने बोला स्प्रिंग रोल्स और नूडल्स हमने सबसे पहले मंगाए। फिर हमने तंदूरी चिकन मंगाया, सूखा जैसे ड्राई जो खाने के लिए वो मंगाया। ये देखो पार्टी चल। कई बार किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है ना,
शादी में जाना ही नहीं था और हमने ये सब यहाँ पे खाना था, तो वही हो रहा है। लाइफ में सोचते कुछ है, होता कुछ है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा और हमने यहाँ पे खाना खाया ना, बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया खाना था। ये देखो, और बहुत ही लाजवाब, मतलब मज़ा आ गया, इतना हमने सोचा भी नहीं था। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हटके हो गया, बिल्कुल हमारे लिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अभी ये नहीं पता ना क्या बोलना। बोलना वीडियो क्या ऐसे पता नहीं चलता। ये मेरा बेटा बोल रहा था कि मेरी ना रील्स के लिए वीडियो बना दो, तो हमने कुछ खाया तो मेरा लिपस्टिक हट गया। और ये देखो क्या पार्टी इंजॉय हो रही है ना, बढ़िया। सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए, जो सोचा नहीं था वो हुआ। ये है बटर चिकन और ये है चावल राइस और ये है नान। देखो ऐसे इन्होंने पैक करके दिया है ताकि ठंडे ना हो। सब कह रहा ताकि इन्हें घर ले जा लो बच्चे को। खोल रही हूँ मैं नान, ये लो। लास्ट में पी जा रही है अब कोल्ड ड्रिंक, ताकि खाना जितना भी खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। और चिकन हमारा बच गया था तो ये बच्चों ने पैक करा लिया, काफ़ी सारा बच गया था क्योंकि हमने रोस्टेड भी मंगा लिया था ना तंदूरी, तो वो सब खाया, नूडल खाए, स्प्रिंग रोल खाए, तो फिर इतना खाने की इतना रह नहीं जाता उसके बाद, तो इसलिए पैक करा लिया। अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कुछ वीडियोस ना हम बीच बीच में अपने इंस्टाग्राम रील के लिए भी बनाते हैं, तो इसलिए बहुत शॉर्ट्स हो जाती हैं वो। ये देखो, अभी हमारी बिलिंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। ये देखो, इसी वीडियो के साथ फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा करना फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।